औरतों के हुकूक हमें ये बताएंगे, बच्चों के हुकूक हमें ये बताएंगे। तो कहते हैं तुम मौलवियों से जाके पूछ रहे हो कि औरतों के क्या हुकूक हैं, इस्लाम से पूछ रहे हो, तुम्हें गोरा बताएगा औरतों के क्या हुकूक है। गोरा 5 रुपए खर्च नहीं करता औरत के ऊपर, वो तुम्हें बताएगा औरत के हुकूक क्या है। 5 रुपए पूरी जिंदगी अपनी बीवी पे खर्च कर ले। और हमारे यहां क्या हो रहा है, लोगों की कॉल्स आती हैं, बेगम को मालदीव घुमा के ले आया, मलेशिया की सैर करा दी, फिर भी नाशुक्री कर रही है, अपने खर्चे पे कराई मियां ने, लुटा देता है सारी दुनिया उसके ऊपर, फिर भी जबान से शुक्र के अल्फाज के लिए मर्द तरसता है कि मुंह से कुछ फूटे मुंह बेगम शुक्र अदा करते, माशाल्लाह जी बहुत अच्छी जगह शादी हो गई मेरी, उसके बच्चों को भी पाल रहा है, उसकी जिम्मेदारी निभाता है अपनी। लेकिन जहां मियां बीवी में अलहदगी हुई, फिर देखो आप फिर होता क्या है। खैर मैं इन टॉपिक पे ज्यादा नहीं जाऊंगा, अभी फिर मीटर स्टार्ट होने लगता है। औरत जलील कर देती है मर्द को सारी दुनिया के सामने, मर्द की जबान बंद रहती है, और औरत का झूठ भी मर्द बड़े शौक से सुनते हैं कि बिल्कुल सही कह रही है, हाय 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 बेचारी पे बहुत क्या हुआ है, जुल्म हुआ है। होता है जुल्म, औरतों के ऊपर भी होता है, मैं नहीं कह रहा, बहुत से मर्द जुल्म करते हैं, लेकिन आप एक तरफा बात सुन के फैसला कैसे कर लेते हैं। कमाल की बात ये होती है, मर्द ने तलाक दे दी ना तो ये भी जुल्म है, फिर औरतें कहती है मेरी जिंदगी तबाह कर दी, 2 नंबर आदमी। तो 2 नंबर से तो जान छूट गई तो शुक्र अदा करो ना, 2 नंबर से जान छूट गई तो शुक्र अदा करो भाई। यानी कुछ भी कर रहा हो, हमारे मुआशरे में सारी पल्ली किस पे डाली जाती है, आदमी के ऊपर। ये सारा यूरोप का कल्चर है, यूरोप, उन्होंने विमेन राइट्स के नाम पे ना बहुत कुछ गलत सलत करके मुआशरे में, औरत शौहर की सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। इताअत जो औरत के ऊपर, जो शौहर के हुकूक औरत के जिम्मे डाले हैं ना, मेजॉरिटी 90% उन हुकूक को अदा नहीं कर रही है। 90% मेजॉरिटी खवातीन की हमारे शहरी जिंदगी में, गांव देहातों में तो उल्टा मामला है, औरतों पे जुल्म होता है। शहरी जिंदगी में ज्यादातर खवातीन अपने शौहर के हुकूक अदा नहीं कर रही है, नचोड़ती पूरा तबीयत के साथ, उसको पूरा नचोड़ लिया। उसकी क्या जिम्मेदारी है आपके ऊपर, ना 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 सास की खिदमत ना ससुर की खिदमत। एक मौलाना तारिक जमील साहब का बयान सुन लिया कि औरत पे सास ससुर की खिदमत वाजिब नहीं है, तो ये बहुत फैलाया गया बयान। वो घर में जब कोई बूढ़ा होता है ना, कोई भी, उसकी खिदमत सब पे वाजिब होती है, समझ रहे हैं। मौलाना के बयान का मतलब है कानूनी लिहाज से, अदालती लिहाज से कुछ चीजें कानून की इज्जत में नहीं आती, अखलाकियात में वो आती हैं लाजमी। कानूनी तौर पर तो मर्द अगर कमा के घर जाए, बीवी से बोले चाय बना के दो मुझे, बीवी ना बना के दे तो अदालत में केस थोड़ी कर सकता है वो, लेकिन उसकी जिम्मेदारी है भाई, वो थका हुआ आया है, वो तुम्हारे लिए कमा, गैस का बिल वो दे रहा है, बिजली का बिल वो दे रहा है, बच्चों की स्कूल की फीसें वो भर रहा है, यहाँ पेड़े खाने के लिए आई हो यहाँ पे क्या। तो लिबरल, इतना ज्यादा ये लिबरलिज्म ने हमारी औरतों को बागी बना दिया है मर्दों का, इसका नतीजा औरत को नुकसान की सूरत में जाहिर होगा, ये ध्यान में रखें। इसका मर्द को नुकसान नहीं होगा, नुकसान किसको होगा, तलाकें दे दे के मर्द याशी में आएगा, औरत का बेड़ा गर्क। मैं मानता हूं मर्द भी जालिम है, ऐसा नहीं है कि एक तरफा मामला है, लेकिन मर्दों के जुल्म फौरन ट्रेस हो जाता है। भाई नान नफका अदा कर रहा है, नहीं कर रहा, इसका मतलब जालिम है ऐसे लोग। बेतहाशा मारता पीटता है, जालिम है, उसका तो हल है ना, उससे अलग इख्तियार की जाए। इसका क्या हल है बेचारे का, औरत पे जुल्म हो रहा हो, हल है भाई अलग इख्तियार करो उससे। इस कमबख्त पे जुल्म हो रहा है, इसका कायनात में किसी के पास कोई हल नहीं है। आई बात समझ में, क्योंकि औरत अगर इसकी इज्जत का जनाजा निकाल रही है, जो भी करे इसके साथ, मर्द के पास कोई ऑप्शन नहीं। आप कह सकते हैं वो भी तलाक दे सकता है, नहीं दे सकता, क्योंकि अगर वो डिवोर्स देगा, औरत अदालत में जाके उसको ऐसा नाच नचाएगी कि आपकी सोच होगी, वो कहेगा मैं जान से मार देता अच्छा था, मैंने तलाक क्यों दी, जायज नहीं, हराम है जान से मारना। लेकिन वो ये सोचेगा कि बच्चे भी हाथ से गए, आई बात समझ, सारा खर्चा किस पे डाल दिया, मियां पे, और इज्जत अलग गई, क्योंकि वो आपके दोस्तों को फोन कर करके जब बताएगी मेरा मियां ऐसा, सारे दोस्त भी उसकी साइड लेंगे, समझ रहे हो ना। सारा वो मीडिया पे जाके जब आपको जलील करेगी तो सारी दुनिया किसका साथ देगी, उसका साथ देगी। ये हो रहा है माशरे में। तो बैलेंस होना चाहिए, हमारे माशरे में बैलेंस नहीं है, इतदाल नहीं है। जो उधर को जाते हैं औरत के हुकूक पे, वो उधर ही चले जाते हैं, उसको मर्द को बिल्कुल ही नजरअंदाज कर देते हैं। दोनों के हुकूक हैं इस्लाम में, वलहुन्ना मिस्लुल लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ। कुरान कहता है कि जितना औरत की जिम्मेदारी अल्लाह ने रखी है, इतनी ही मर्द की भी रखी है। जो अपने हुकूक को अदा नहीं करेगा, उससे पूरा पूरा सवाल होगा। लेकिन हुकूक पूछे तो सही हैं क्या, ये तो पूछे पहले, ये तो तय करो कि हैं क्या हुकूक। गैस बिजली का बिल कमबख्त ने दे दिया, वो कमबख्त आपके बच्चों की स्कूलों की सारी फीसें उठा रहा है, वो उल्लू का पट्टा, मादरत के साथ, बहुत मादरत के साथ, जितने भी यहां बैठे हैं उनसे, वो नाश्ता दे रहे हैं तुम्हें, दोपहर के खाने का इंतजाम किया हुआ है, शाम के खाने का इंतजाम किया हुआ है, बस करो ना, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। यूरोप जाके देखो, वो आधा मियां कमा रहा है, आधा बीवी कमा रही है। फिर ये इजाफी गरीबियां हैं, जेब खर्ची भी देनी चाहिए, अखलाकी लिहाज से फर्ज बनता है कि बीवी को कुछ पॉकेट मनी दी जाए। सब देते हैं, हम भी देते हैं, आप भी देते होंगे, नहीं दो तो ये जरूरी बोलो नहीं है। आपको रात को घर पे होना चाहिए। शरीफ आदमी हमेशा रात कहां गुजारता है, घर। कभी कभार सफर पे चला गया, गायब हो गया, कोई इतनी टेंशन की बात, मर्द का हक है, रुखसती उसकी थोड़ी हुई है, उसको बिल्कुल आपने वो बाउंड कर दिया। उसको ये हक है कि आपका मोबाइल चेक करे वो कि किससे बात कर रही थी, उसको ये हक है कि फेसबुक आईडी चेक करे वो। आप रुखसती होकर उसके घर में आके बाउंड हुई हो, पाबंद हुई हो आप। ये जो लिबरल लोग कहते हैं औरत किसी के पाबंद, शौहर के पाबंद, ये लिबरल लोगों का मजहब है, उनको उस लानत भेजो उस कल्चर पे। एक तरफ हो जाओ, या इस्लाम या
लिबरलिज्म। मैं औरतों को कहता हूं तुम्हें अगर इस्लाम को फॉलो नहीं करना है तो शादी के तकल्लुफ की जरूरत क्या है तुम्हें? इस्लाम में मियां का मतलब ये होता है कि औरत उसकी इताअत करेगी, नहीं तो मियां बनाने की जरूरत नहीं है। तो रिश्तों के पीछे भागा ना करो, रिश्ता बता दें किसी शादी करा दें, शादी करा दें। शादी का मतलब ये कि औरत सारी जिंदगी शौहर की इताअत करेगी, जायज चीजों में, उससे उसकी ताकत से ज्यादा बोझ ना डाला जाए, तो जायज चीजों में वो इताअत करेगी। शौहर अगर कह रहा है कि फेसबुक पे आईडी मेरी मर्जी के बगैर बनाने की आपको इजाजत नहीं है और मैं आईडी चेक करूंगा, तो बिल्कुल उसका 100% हक है। उसमें ये कहना कि मुझ पे शक क्यों कर रहे हो? एक साहब कुछ दिन पहले मेरा ना मोबाइल लगी यूं घुमारे मेरे, मैं बैठा हूं, मैंने कहा भाई वीडियो ना बनाओ, क्योंकि इंसान किसी भी महफिल में बैठा है, बेतकल्लुफ होकर बैठा है, हर जगह वीडियो बनेगी, ये तो गलत है ना। कह रहे नहीं मैं वीडियो नहीं बना रहा, तो मैंने कहा फिर कैमरा यूं क्यों घुमा रहे हो? कह रहे नहीं मैं पिक्चर ले रहा हूं। मैंने कहा दिखाओ मुझे तो शक हो रहा है कि आप वीडियो बना रहे। कह रहे क्या मुझ पे शक कर रहे हो? मैंने कहा बिल्कुल शक कर रहा हूं मैं आप। मैंने कहा मैं बिल्कुल, यानी मुझ पे मेरी जबान पे इत्मीनान नहीं। मैंने कहा बिल्कुल भी आपकी जबान पे मुझे इत्मीनान नहीं है, क्योंकि ना आप मेरे बाप हो ना आप मेरे मामू हो, जिसको मैं बचपन से जानता हूं। बात आ रही है समझ में? तो ये जो इस किस्म के डायलॉग होते हैं ना, इनसे कभी भी बिल्कुल भी मुतासिर होने की चंदा जरूरत नहीं है। सामने वाले का ये फर्ज है कि वो शक का मौका ना दे आपको। एक आदमी आपके लॉकर के गिर्द घूम रहा है ना, जेब में यूं करके झांक रहा है, आपको तो खतरा होगा कि ये जेब कुतरा है। अब आप अपनी जेब को जिप बंद कर रहे हो और उसको बोले उधर जाके बैठ कर शक कर रहे हो मुझे। भाई शक का मौका किसने दिया है? ये डायलॉग होते हैं जिनसे कभी भी मुतासिर होने की जरूरत नहीं है। आप किसी से प्लॉट का सौदा कर रहे हो, कुरान ने कहा कि रिटर्न जितने भी खरीदो फरोख्त के बड़े मामलात होते हैं लिख के होने चाहिए, जबान से नहीं चलेंगे, ये लिख के होने चाहिए, रिटर्न में होने चाहिए। लेकिन हमने देखा है किसी से कोई मामला कर रहे हो, ओ भाई लिखो यार मेरी जबान पे एतमाद नहीं है, तो ऐसे मौके पे आपने पता क्या कहना है? बिल्कुल भी नहीं है। आई बात समझ? बोले बिल्कुल भी हमें आप हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं नहीं कह रहा बीवियों पे खामखा में शक करना शुरू कर दें घटिया लोगों की तरह, जा जाके ना, जैसे पास ससुराल वाले दामादों के फ्रिज जाके झांक रहे होते हैं क्या क्या रखा हुआ है अंदर ना। तो ये बड़ा घटियापन है, खामखा में बेगम के मोबाइल बिला वजह चेक करना, उसके कंप्यूटर में घुसना, ये घटियापन है। लेकिन अगर वाकईतन कोई कराइन से पता चल रहा है, कोई शक हो रहा है कि यार ये गड़बड़ चल रही है बहुत, तो फिर मर्द की जिम्मेदारी है कि वो चेक करे। घर इसी तरह टूटते हैं। इसी तरह मियां के मोबाइल में भी घुसना जायज नहीं है औरत के लिए। किसी की प्राइवेसी में दखल अंदाजी शरीयत में पसंदीदा काम नहीं है। लेकिन मियां साहब आते हैं और घंटों घंटों ऐसे बात कर रहे हैं और कह रहे हैं मैं अपनी वालदा से बात कर रहा हूं, अम्मी से। इतना अच्छा मियां यार अपनी मां से घंटों घंटों हंस हंस के बात कर रहा है, औरत को शक होता है। फिर अगर वो कहती है मुझे मोबाइल दिखाओ, फिर आप ये नहीं कह सकते कि मैं इतना नेक आदमी मुझ पे शक। तो बेगम को चाहिए कह दे आप नेक अपने अब्बा के लिए होंगे, आपने शक का मौका मुझे दिया है। और खास तौर पर मुफ्ती तारिक मसूद के बयान भी सुनते हो और उसके बाद शादियों की बातें भी करते हो और फिर मोबाइल भी यूं करके छुपाते हो। हकीकत बाज औरतों की शिकायत होती है कि वो फोन देख कहती है हमारे मियां फोन देख रहे होते हैं। ऐसे जैसे मैं आती हूं ना यूं कर लेते हैं, ऐसे जैसे पता नहीं यूं करके ना, जैसे कुछ था यूं। जब ऐसा काम होगा तो औरत को हक है ना कि देखे भाई बोलते क्यों नहीं भाई, हक है ना उसको। तो भाई ये क्या कर रहा है भाई, ये क्या? मोबाइल से इतनी तलाकें हुई है ना, जो इतनी बदगुमानियां घरों में फैली हैं, इतनी बदगुमानी। बेगम ने यूं छुपा दिया तो आदमी को शक शुरू हो, पता नहीं क्यों छुपा रही है भाई। मियां यूं करके छुपा रहा है तो औरत को शक होगा। तो ऐसा काम कर क्यों रहे हो भाई? अव्वल तो हम जो आपको चार की तरगीब देते हैं इस तरीके से नहीं देते कि आप सेटिंगें शुरू कर दें, जैसे पहली तमीज से, शरीफ लोग पहली भी तमीज से, तो ऐसे ही तमीज से। तो जो बदगुमानी का मौका देता है ना, उसके जिम्मे वो खुद अपना कैरेक्टर खराब कर रहा है आपके साथ। खामखा में किसी को किसी की तफ्तीश की इजाजत नहीं है, जेबों में घुसने की, घरों में घुसने की, मोबाइलों में घुसने की, ये तो बिल्कुल इजाजत नहीं है। लेकिन जिसका आपके साथ मामला है उसको आपने जब खुद शक का मौका दिया है तो फिर वो सवाल पूछने का हक रखता भी है, रखती भी है। फिर ये कहना कि जी ऐसे बहुत घर तबाह हुए हैं, शौहर शुरू में पकड़ा जाता, यहां तक नौबत ना पहुंचती, लेकिन शुरू में उसने डायलॉग मारे कि मुझ पे शक कर रही हो बेगम, डर गई भाई बेचारा इतना नेक आदमी, इसमें तो शक बनता ही नहीं। सिर्फ मियां ने पकड़ा तो कुछ नहीं भाई। हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खातून के साथ तन्हाई में खड़े हुए थे, वो आपकी ज़ौजा थी। एक सहाबी गुजरे, उन्होंने दूर से देखा, आपने उन सहाबी को बुलाया, फरमाई मेरी ज़ौजा है। उन्होंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह आप पे कौन शक कर सकता है? तो देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बदगुमानी के मौके से बचाया, खुद बचाया उनको बदगुमानी के मौके से। इसमें दर से आने वाली उम्मत के लिए कि कोई इतना नेक परहेजगार अपने आप को शो करने की कोशिश न करे कि मेरे ऊपर उंगली उठ नहीं सकती, हम तो बहुत नेक हैं, हमारे पीर साहब इतने नेक हैं कि बंद कमरे में अलग खातून को बिठा के बातें कर रहे हैं तो हमें यकीन है कि ये बेटी बना के ही समझा रहे होंगे। वो बुजुर्ग की जिम्मेदारी है बताए लोगों को कि भाई कौन है ये मेरी, मैंने दरवाजा क्यों बंद किया है। ऐसे पीर चल रहे हैं मार्केट में कि मुरीदनी को दरवाजा बंद करके बिठाया, उससे बातचीत कर रहे हैं, और जो बाकी मुरीद हैं उनको शक करने की इजाजत बोलो नहीं। उधर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बंद कमरे में नहीं थे, खुली जगह पे थे, लेकिन तन्हाई में, तो आपने बदगुमानी दूर की। तो ये आजकल बहुत बड़ा मसला हो गया है कि बदगुमानी का मौका देंगे और जब कोई तफ्तीश करना चाहे तो फौरन कहेंगे आप हम पे शक क्यों कर रहे हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जबान की जो खेती है ना वो ऊंधे मुंह इंसानों को जहन्नम में डालेगी। अच्छा मसला पता है क्या है? खवातीन में जो ज्यादा फॉल्ट होता है वो नाशुक्री का और मर्द में बदअखलाकी का। जो घरों में ज्यादा 100% नहीं, ज्यादा जो घरों में मसाइल चल रहे हैं ना, मर्द तमीज से बात नहीं करता, गुस्सा एकदम हाइपर हो जाते हैं बात बात पे, और जरा जरा सी बात एकदम जैसे चंगेज खान घर में दाखिल हुआ। और औरत में जो बड़ा फॉल्ट है, जो हदीस से भी साबित है और मुशाहिदे पर भी, ज्यादातर, सब नहीं भाई जो बयान सुन रही है उनके अलावा, नाशुक्री।
वही है ना कि यार तुम यूरोप में देखो यार, आधे आधे मर्द 5 रुपए खर्च नहीं कर रहा वहां पे, तुम्हारा मियां तुम्हें घर लेके दिया हुआ है, तुम्हारी इज्जत है उसकी वजह से, तुम मियां वाली कहला रही हो। किसी ने कहा कि इमरान खान का ताल्लुक मियां वाली से है, बीवी भी मियां वाली लेकर आया है मतलब ये कि जिसका पहले मियां था। तो क्या कह रहा था यार, तो खवातीन में जो ज्यादातर बड़ा फॉल्ट है वो क्या है? नाशुक्री। असल में इंसान नाशुक्री पता है क्यों करता है? जब वो अपने से बरतर को देखता है। अपने से कमतर को देखोगे ना तो शुक्र की तौफीक मिलेगी। जो खवातीन मियाओं की नाशुक्री करते हैं ना, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो भाई अपने से झुगियों में जाके देखो, कमतर औरतों को देखो। बहुत से गरीब घरों में औरतें मार भी खाती हैं, मर्द ऐसे जालिम होते हैं। वो मर्द अपनी बीवियों से काम भी लेते हैं, यानी घरों की सफाई का। ये बेचारी बाज मासियां बड़ी मजलूम होती हैं, और भी उनसे काम भी, खिदमत भी लेना, और यानी कमा भी वही ला रही हैं, और मारती पीटती भी हैं, कहीं जा नहीं सकती, कहीं ठिकाना नहीं है उनका। तो आपको अल्लाह ने मियां दे दिया एक अदद, जो आपके नान नफ्के का बेसिक नान नफ्का जरूरी है ना, मर्द पे। बाकी तो ग्रेवी है, ग्रेवी तो जितनी अच्छी हो अच्छा है, लेकिन उसका मुतालबा नहीं हो सकता। अब मियां हफ्ते में एक दफा आउटिंग के लिए लेके जाता है, ये ग्रेवी है, ये मर्द पे वाजिब नहीं है। साल में 4 जोड़े मर्द पर लाजिम है कि वो लेके दे बीवी को, 4 जोड़े, 5वां शौहर पे लाजिम नहीं है, लेकिन मियां बना के दे रहा होता है। 10 देना चाहिए, अच्छी बात है। हाँ, वो 4 जोड़े किस स्टैंडर्ड के होंगे? वो उस स्टैंडर्ड के होंगे जिसका बीवी जिस घर से आई है। औरत का जो खानदान का स्टैंडर्ड है ना, उस स्टैंडर्ड के आप साल में 4 जोड़े लाजिम है मर्द पर। लेकिन मियां अक्सर बोलते क्यों नहीं भाई, बना के दे। ये बाद उलमा कहते हैं 3 वाजिब है, लेकिन गुंजाइश यानी और ज्यादा अच्छा सलूक हो तो 4 वाजिब, इससे ज्यादा लाजिम थोड़ी है। लेकिन बना के देते हैं, मर्द ज्यादा ही दे रहे होते हैं, देना भी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन औरत उस पर लड़ नहीं सकती। खवातीन ये समझती है कि ग्रेवियां हमारा हक है। आज इतवार आउटिंग के लिए क्यों नहीं गए, बाहर होटल पे खाना क्यों नहीं खिलाया? भाई ये मोहब्बत से कहा जा सकता है, इसमें आपके पास लड़ने का ऑप्शन नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ये ज्यादती हो जाएगी। ग्रेवी आपने मंगवा ली यार, ठीक है, ग्रेवी ले आया होटल वाला, आप कह रहे हो यार एक और ला दो। हम तो कहते हैं होटल वाले से यार रोटी बेवा हो गई है, बच गई है ना रोटी, वो सालन ला दे, थोड़ा सा साफ कर लेगा। लेकिन अगर होटल वाला नहीं ला रहा, आप जाओ, तू देगा कि नहीं देगा? होटल वाला चल निकल यहां से, तू मेरा बाप है। तो ये मसला घरों में हो रहा है कि खवातीन क्या करने लगी हैं, वो बहुत सी चीजों का अपना राइट समझने लगी हैं। अब प्रॉपर तरीके से 3 टाइम का खाना मर्द के जिम्मे है। नाश्ता हो गया, दोपहर खाना हो गया, वो स्टैंडर्ड का खाना हो, स्टैंडर्ड का खाना हो। डिफेंस से आप लड़की लेकर आए हो और उसको रोजाना मसूर की दाल खिला रहे हो, तो ये स्टैंडर्ड का खाना नहीं। हाँ, किसी गरीब इलाके से लाए हो तो मसूर की दाल भी स्टैंडर्ड है, उसमें थोड़ा तड़का लगा दिया, टमाटर डाल दिया, तो जो जिस घर से वो आई है उसके 3 टाइम पे सही है ना। इससे ज्यादा ग्रेवी है, करना चाहिए, लेकिन लड़ाई इस पे बोलते क्यों नहीं बनती। इससे औरतें लड़ रही हैं। मियां के पास गाड़ी है, ठीक है ना, वो बेगम कहीं भी जाना होता है उसने, अगर मियां के पास गाड़ी है तो बेगम को बेहतर है खुद छोड़ के आ जाए भाई, जहां भी जाना है। टैक्सी का किराया दे दिया, रिक्शे का किराया दे दिया, ठीक है, गाड़ी खरीद के देना लाजिम। बोलो ना भाई क्या हो गया, इस पे लड़ाई हो रही है, जो गाड़ी लेके दो, मुझे सेलफोन लेके दो, मुझे ये लेके दो, मुझे वो लेके दो। फिर हर एक का स्टैंडर्ड अलग है ना, गरीब आदमी गरीबों के हिसाब से चलता है, दरमियाना आदमी दरमियाने, और फिर उसको हनीमून के लिए दूसरे मुल्क लेके जाना ये मर्द पे लाजिम नहीं है। गुंजाइश दिया ले जाए, लेकिन लड़ना नहीं बनता। समझते हो कि नहीं समझते हो? फिर हर दफा बेगम के घर, अम्मा के घर जाने का किराया भी मर्द पे लाजिम नहीं। भाई मर्द ये कह सकता है महीने में 1 दफा तुम अपनी अम्मा के जाओगी मेरे खर्चे पे, इसके अलावा जितना भी जाओगी अपने खर्चे पे जाओगी, मेरी जेब में पैसे नहीं है, अगर है भी तो नहीं दे रहा मैं, ये भी कह सकता है, ठीक है ना। है तो बहुत सारे कामों के लिए ना, सारा इसी काम के लिए थोड़ी है। हम तो कहते हैं कि जब भी जाए तो हम तो देते हैं, जब भी घर वालों ने अम्मा के घर जाना होता है खुशी खुशी पैसे देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम तो लेकिन मैं एक मिसाल दे रहा हूं कि अगर कोई ना देना चाहे, बोले भाई मैं नहीं दे सकता, मैं महीने में 1 दफा आपको आने जाने का किराया दूंगा, उसके अलावा मैं नहीं दूंगा, तो मर्द को ये हक है। अब औरत लड़ नहीं सकती इस पे, क्योंकि फिर तुम लामहदूद हुकूक की तो कोई इंतहा ही नहीं है ना। इसी तरह आपने सारे खर्चे उसके बुनियादी पूरे कर दिए, वो कहती पॉकेट मनी भी चाहिए, देनी चाहिए। मौलाना शरीफ थानवी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि बेगम को हर महीने कुछ अमाउंट इतना दिया करें, अपनी मर्जी से खर्च करे। अखलाकियात का तकाजा यही है, लेकिन ये राइट नहीं है औरत का कि आप पॉकेट मनी नहीं दे रहे तो लड़ रही है आपसे। दो भाई, लड़ रही है आजकल, जो बयान नहीं सुन रही वो उनकी बात कर रहा हूं, वो लड़ रही है भाई, दो और इतने पैसे दो मुझे, ये लाजिम नहीं है। तो मसला सारा यही है कि फिर जब घरों में इस तरह से लड़ाई होती है, फिर मर्द का फिर मीटर घूमना शुरू होता है, फिर अलग तक बातें आना शुरू होती हैं, फिर मुझे पर जुल्म करके मुझे छोड़ दिया। जुल्म क्यों किया? वो तो आपके हुकूक ही नहीं अदा कर रहा था, फिर तो छोड़ के अच्छा किया, सही है ना। इसका मतलब है आप उस तलाक को पसंद नहीं करती, क्योंकि आपको पता है कि जो हुकूक मुझे यहां मिल रहे हैं इससे अलैदगी के बाद वो नहीं मिले। तो इसका मतलब इसका एहसान है जो आपको इसने ये प्रोटोकॉल दिया हुआ है, जिसकी वजह से बाकी ऊंच नीच हर जगह होती है भाई, ऊंच नीच हर जगह होती है। तो ये खवातीन का फॉल्ट है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो औरतें जहन्नम में ज्यादा जाएंगी उसकी एक बड़ी वजह क्या है? शौहर की नाशुक्री। तो नाशुक्री ना किया करें छोटी छोटी बातों पर। दूसरा, मर्द अपने अखलाक सही कर ले, वो औरत को पांव की जूती ना समझे, वो समझे भाई इसका ये मेरी गुलाम और लौंडी नहीं है, इसको इज्जत देनी है, तमीज से बात करनी है, बेगम आइए बैठिए खाइए प्लीज, काइंडली चाय बना के मिल जाए तो बहुत, इस तरीके से बात। ओए ऐसे बात कर रहे होते हैं, चाय लाओ, तेरी चाय में थोड़ा मीठा ज्यादा, ये किसको पिलाएगी, मैं पेंडू हूं, इस तरह से आदमी बात कर रहा होता है घर में। चाय चीनी, मैं शुगर का मरीज हूं, ये क्या बना के लाइए, ऐसे कर रहा होता है। तमीज मार्केट से क्या चल रही है। बाज बच्चे परेशान होते हैं, अब्बा जब घर में आएगा तो वो खुश होने के बजाय टेंशन।